जनरेशन हो गया था ना, फर्स्ट जनरेशन ये सब। इसमें फिफ्थ जनरेशन लिखवा दिए लास्ट तक, ठीक ना। अब हेडिंग है कंप्यूटर की विशेषताएं, क्या अच्छाई है कंप्यूटर के अंदर, ठीक ना। जब कोई आदमी कोई अच्छा काम करेगा तभी ना उसको कोई बुलाएगा, अपने पास रखेगा, है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कोई चोर है, चोरी कर रहा है, तो उसको देखेंगे आदमी तो डर जाएंगे, तो उसको कोई अपने पास अपने यहाँ बुलाएगा भी नहीं कि ये आदमी तो चोर है, बुला देगा तो कोई हमारा सामान चुरा लेगा। तो कंप्यूटर क्या अच्छा काम करता है, क्या कंप्यूटर की विशेषता है, इसी को कैरेक्टरिस्टिक CHARACTERISTICS ऑफ कंप्यूटर, ठीक ना। कंप्यूटर की विशेषता, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कंप्यूटर की विशेषता, विशेषताएं, विशेषता को अच्छाई भी लिख सकते हैं। अच्छाई, अच्छाई मतलब कौन कंप्यूटर क्या अच्छा काम करता है, कौन सा अच्छा काम करता है। कंप्यूटर को हम लोग खरीदते हैं और उसको अपने पास रखते हैं, ठीक ना। तो नंबर 1 है इसमें स्पीड, स्पीड मैंने गति से, ठीक ना। कंप्यूटर गति से काम करता है, किसी भी काम को तेजी से करता है, ठीक। जब कोई आदमी अच्छा काम करेगा तो उसको लोग पसंद करेंगे, उसको बुलाएंगे। या जब कोई आदमी अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको कोई अपने पास रखेगा नहीं। कंप्यूटर जब अच्छा काम करने लगा तो लोग कंप्यूटर को अपने पास रखने लगे, नहीं तो कंप्यूटर को यूज ही नहीं करता अगर अच्छा काम नहीं करता तो, ठीक। लिखिए इसमें कम, हाँ इसमें स्पीड में कंप्यूटर एक बहुत ही तीव्र गति, कंप्यूटर एक बहुत ही तीव्र कार्य करने वाला, कंप्यूटर एक बहुत ही तीव्र काम करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस DEVIC, डिवाइस बने यंत्र। इलेक्ट्रॉनिक बने जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी निर्देश को, निर्देश का मतलब इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, किसी निर्देश को पल भर में, किसी निर्देश को पल भर में क्रियान्वित करता है। क्रियान्वित का मतलब एक्सक्यूट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन लिख दिए यहाँ स्पेलिंग, जो किसी इंस्ट्रक्शन को, जो किसी इंस्ट्रक्शन को पल भर में EXECUTE, एक्सक्यूट मतलब क्रियान्वित, एक्सक्यूट का मतलब क्रियान्वित, क्रियान्वित मतलब उसको एक्सक्यूट करता है, ठीक ना, एक्सक्यूट करता है। इसके बाद लिखिए एक्सक्यूट माने होता है क्रियान्वित करना, ठीक है, एक्सक्यूट करता है।
यह किसी कार्य को यह किसी कार्य को सेकंड के एक भाग में ही हल कर देता है। एक भाग में ही हल कर देता है, जबकि उस कार्य को एक व्यक्ति घंटों तक कहीं हल कर पाएगा। मतलब एक व्यक्ति घंटा लगा देगा, घंटों तक कहीं हल कर पाएगा, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, उसको सेकंड में हल कर देगा। मान लीजिए कि कोई इसको जोड़ना है, सेकंड में से भी कौन सा? हाँ पल में। हाँ सेकंड, मान लीजिए इसको ऐड करना है तो तुरंत खाली टाइप हुआ, बटन दबाना, इंटर, सबको ऐड कर देगा। आदमी पता चलेगा, कोई आदमी गलती भी कर सकता है, धीरे धीरे करेगा, ज्यादा समय लेगा इसको ऐड करने में। इसके बाद लिखिए, आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि, लिखिए, आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि एक कंप्यूटर एक सेकंड के समय में 1 मिलियन या उससे भी अधिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक, एग्जीक्यूट कर सकता है। 1 मिलियन से भी अधिक इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट कर सकता है 1 सेकेंड में। सोचिए, आदमी मेनू हो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बस उसमें प्रोग्राम फिट होना चाहिए, तुरंत वो काम कर देगा। उसके बाद हेडिंग रहेगा एक्यूरेसी, ACCURACY, मतलब शुद्धता के साथ। एक्यूरेसी माने शुद्धता, गलती नहीं करेगा। आदमी गलती कर सकता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, दुकानों पर कोई सामान देता है, 10 को सामान दिया तो जमाने भी जोड़ता रहता है और कैलकुलेटर से भी जोड़ देता है, दोनों बराबर हो जाता है तो सही है। नहीं तो दुकानदार को घाटा हो सकता है, या सामान लेने वाले आदमी को भी घाटा हो सकता है कि नहीं है? उसमें थोड़ा सा कम भी हुआ तो किसी को भी घाटा हो सकता है। एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता। लिखिए, कंप्यूटर बिना कोई गलती किए पूरा सही गणनाएं कर सकता है। पूरा सही गणनाएं कर सकता है। पूरा सही गणनाएं कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखिए, इसकी
इसकी एक्यूरेसी, उसके बाद देखिए सही हल करने की अभिक्षमता, सही हल करने की अभिक्षमता, सही हल करने की अभिक्षमता बहुत अधिक है। सही हल करने की अभिक्षमता बहुत अधिक है, अभिक्षमता बहुत अधिक है, जिससे ये कभी कोई गलती, जिससे ये कभी कोई गलती नहीं करता, कभी कोई गलती नहीं करता और कभी कोई गलती नहीं करता और सभी गणनाओं में उसी एक्यूरेसी की तरह, सभी गणनाओं में उसी एक्यूरेसी की तरह कार्य करता है, उसी एक्यूरेसी की तरह कार्य करता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में कोई गलती, देखिए कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है, देखिए कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा गलत इनपुट या निर्देश दिए गए हों, ठीक, या निर्देश दिए गए। इसके बाद हेडिंग रहेगा डिलीजेंस, DILIGENC, डिलीजेंस मतलब परिश्रमी, लगातार, डिलीजेंस लिखिए, डिलीजेंस में लिखिए कंप्यूटर किसी भी कार्य को, डिलीजेंस में लिखिए कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार कर सकता है, बिना थके लगातार कर सकता है, बिना थके लगातार कर सकता है। इसे किसी भी प्रकार की थकान या कमजोरी, इसे किसी भी प्रकार की थकान या कमजोरी कभी नहीं होती है, इसे किसी भी प्रकार की थकान या कमजोरी कभी नहीं होती है, थकान या कमजोरी कभी नहीं होती है, जिससे यह किसी कार्य को बिना किसी रुकावट, जिससे यह किसी कार्य को बिना किसी रुकावट या गलती
या गलती के बिना किसी रुकावट या गलती के लगातार कर सकता है, मतलब थकेगा नहीं, लगातार कर सकता है, लगातार कर सकता है, लिख दीजिए लगातार कर सकता है। देखिए इसको समझा दे रहे हैं, जैसे कंप्यूटर है, आदमी मान लीजिए कि आदमी को कोई काम कहेंगे, कुछ संख्याओं को जोड़ना है या कुछ काम करने के लिए, तो आदमी 2 घंटे में थक सकता है, 4 घंटे में थक सकता है ना। और कंप्यूटर क्या, उसको सही से बिजली मिलेगी, लाइट कटेगी नहीं, उसका उसमें स्टेबलाइजर लगा रहेगा और ये कंप्यूटर को उस तरह का वातावरण मिलेगा, है कि नहीं है। तो वो 24 घंटा काम कर सकता है कंप्यूटर, लेकिन आदमी 24 घंटे नहीं काम कर सकता है, थक जाएगा, है कि नहीं है। लगातार कर सकता है, जैसे इसीलिए ना, जैसे क्या होता है आदमी भी थक जाता है, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो आदमी भी नहीं थक सकता है, नहीं थक जाए, वातावरण उसको वातावरण सूट नहीं करेगा। जैसे जून का महीना है, स्कूलों की छुट्टी हो जाती है बच्चों की, या किसी जून में बहुत गर्मी पड़ती है ना। अभी दिसंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो उसमें भी छुट्टी हो जाता है कि नहीं है। तो वातावरण उसको सूट नहीं किया जा रहा है, कंप्यूटर को ऐसे क्यों लगाया जाता है, वैसा उसको वातावरण मिले। किसी भी आदमी को किसी काम को करने के लिए उस तरह का वातावरण नहीं मिलेगा, पर्यावरण नहीं मिलेगा, तो वो उस काम को नहीं कर सकता है। पढ़ाई करना है किसी को तो उस तरह का उसको पर्यावरण चाहिए, पढ़ने का माहौल चाहिए, तब ना पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। पता है लेकिन उसको पढ़ाई का माहौल ही नहीं है तो क्या पढ़ाई करेगा, कर पाएगा पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई के लिए उसको मेंटली रूप से तैयार होना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए कंप्यूटर को उस तरह का वातावरण चाहिए। जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में भी पंखे लगा होता है, कहीं कहीं पानी से ठंडा किया जाता है, कहीं ट्रांसफार्मर में तेल भी रहता है कि नहीं, उसको जले ना। कंप्यूटर को भी उस तरह से, वो सीपीयू नीचे है ना, उसमें फैन लगा हुआ है, पंखा, सीपीयू के ऊपर पंखा रहता है, चलता है, ताकि उसको उस तरह का वातावरण बहुत ज़्यादा हीट ना हो, है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा हीट होगा तो सीपीयू जल जाएगा, एसएमपीएस कंप्यूटर का एसएमपीएस खराब हो जाएगा, तो उसको उस तरह का वातावरण चाहिए, है कि नहीं है ना। अब कोई आदमी है, उसको खाना ही नहीं दिया जाए, कहेगा काम करो, तो कैसे करेगा, जब खाना ही नहीं खाएगा तो उसके पास ऊर्जा रहेगी ही नहीं, तो काम करेगा नहीं करेगा। तो वही बात है, क्या लिखे हैं, लगातार कर सकता है। इसके बाद लिखिए कंप्यूटर के इस, देखिए आगे, कंप्यूटर के इस क्षमता कंप्यूटर के इस क्षमता की वजह से, लिखिए कंप्यूटर के इस क्षमता की वजह से कंप्यूटर की इस क्षमता की वजह से मानव कार्य प्रगति में काफी विकास हुआ है। मानव कार्य प्रगति में काफी विकास हुआ है, विकास हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए स्टोरेज कैपेसिटी, STORAGE कैपेसिटी, CAPACITY, स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता, ठीक ना, भंडार, जैसे भंडार इसको क्षमता से कर सकते हैं, भंडार क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी होने क्षमता, ठीक ना। जैसे कितना स्टोर होगा, जैसे नहीं कोई बहुत बड़ा कोई व्यापारी है, चावल का अलग उसका स्टोर रूम रहेगा, दाल का अलग रहेगा, तेल का अलग रहेगा, है कि नहीं है भाई। कंप्यूटर में भी तो स्टोर करना चाहिए, डाटा को स्टोर किया जाता है, स्टोर नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क सबसे, कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है, जितना सब कुछ होता है उसी में स्टोर रहता है, जब जरूरत होती है तो उसी में से लोग ले लेते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी में लिखिए कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के
कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डाटा और इंफॉर्मेशन को इसके मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद लिखिए कंप्यूटर में मैग्नेटिक मीडिया स्टोरेज होते हैं। जो अत्यधिक मात्रा में डाटा और इंफॉर्मेशन को परमानेंट सुरक्षित रखने की सुविधा देते हैं। सुरक्षित रखने की सुविधा देते हैं। जैसे हार्ड डिस्क, पता है ना, एग्जाम्पल में लिख लेंगे, एग्जाम्पल में हो जाएगा। जैसे हार्ड डिस्क सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क हो गया। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क कमा फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, OPTICAL, ऑप्टिकल डिस्क, ETC, जिनकी मदद से, लिख लीजिए, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ETC, जिनकी मदद से आप कोई डाटा, आप कोई डाटा किसी एक स्थान से, कोई डाटा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में ले लेंगे, एक जगह से दूसरे जगह भी ले जाएंगे, खोल देंगे। पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव में डाटा ले लेंगे, छोटा सा पेन ड्राइव होता है, बस इतना बड़ा, जाएंगे उसमें बहुत भर जाएगा, पता चलेगा रूम है, ऐसे रूम में 10 रूम में किताब भरा हुआ है, एक पेन ड्राइव में पूरी किताब आ जाएगी, पूरा टाइप किया हुआ पूरा डाटा। सोचिए एकदम छोटा है, लेकिन 10 रूम क्या 100 रूम की किताबें आ जाएंगी इतनी पेन ड्राइव में, बस पूरी किताब उसी में पेन ड्राइव में पूरा कॉपी हो जाएगी। सोच लीजिए
ऐसे ढो के ले जाएंगे तो पता कि रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। कंप्यूटर में एक छोटा सा पेन ड्राइव, एक छोटा सा टैबलेट में खोल के पूरा किताब देख लेंगे, कई हजार किताबों को पढ़ लेंगे, देख लेंगे। सोचिए मामूली स्टोरेज क्षमता उसकी है। पहले तो जीबी में 10 जीबी 20 जीबी का 4 जीबी का पेन ड्राइव आ रहा है, अब तो एक 1024 256 एक टीबी तक आ रहा है, 2 टीबी 4 टीबी पेन ड्राइव आ रहा है। सोचिए डाटा का मामूली जल्दी भरेगा ही नहीं। सोचिए बहुत पहले सिर्फ 10 जीबी की हार्ड डिस्क आती थी, 10 जीबी का 2 जीबी की आती थी। इस रूम में अगर पूरी किताब भरी हुई है और पूरा को लिखेंगे, पूरी किताब को कंप्यूटर में लिख देंगे, इस रूम में पूरा किताब भरा हुआ है, पूरी किताब को कंप्यूटर में लिखेंगे तब पर भी 2 जीबी नहीं भरेगा। सोचिए अब तो सीधे 1024 बराबर 1 जीबी होता है। अब सीधे 60 जीबी क्या 512 जीबी का आ रहा है। सोचिए 10 टीबी में, 8 जीबी के बाद टीबी में आ रहा है 1 टीबी की हार्ड डिस्क आ रही है, 2 टीबी। सोचिए कितना मामूली डाटा जाने आगे चला गया है। सर 124 के 1024 1024 है ना, 1024 1024 जैसे देखिए एक बाइट में 8 बिट होता है, 1 किलो बाइट, ये सब 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। फिर 1 मेगाबाइट है केबी, कोष्टक में केबी लिख दीजिए। अच्छा वही लिखे हैं सर, केबी लिखे हैं। हाँ वही लिखे हैं कि 1024 केबी। हाँ केबी है ये। यहाँ लिख दे रहा है पैमाना 1 मेगाबाइट कोष्टक में एमबी बराबर 1024 केबी या किलोबाइट। केबी 1 गीगाबाइट 1 GIGA 1 गीगाबाइट जीबी बराबर 1024 मेगाबाइट। समझ में आया? ये सब पैमाना है। लिख लीजिए इसको थोड़ा सा, यहां से लिखिएगा, इतना लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक
नेक्स्ट हेडिंग है वर्क से लिटी LIT वर्सेलिटी लिखे इसमें। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जैसे एक समय में कई काम करना, जैसे कंप्यूटर एक समय खोल रहे हैं, टाइप भी कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, ठीक ना। इसमें लिखिए कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी विशेषता, लिखिए कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी विशेषता, कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी विशेषता इसकी विविधता है। इसकी विविधता है। इसकी विविधता है। इसकी विविधता है। इसमें लिखिए जो एक ही समय में कई कार्य कर सकता है। जो एक ही समय में कई कार्य कर सकता है। जैसे अपने डॉक्यूमेंट लिखने के दौरान, लिखिए अपने डॉक्यूमेंट लिखने के दौरान, अपने डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में लिखने के दौरान, ऐसे लिखिए अपने डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में लिखने के दौरान म्यूजिक सुनना, लिखने के दौरान म्यूजिक सुनना, फिर कहा कोई पेज प्रिंट करना, कोई पेज प्रिंट करना ETC, कोई पेज प्रिंट करना ETC। फिर लिखिए यह एक यूजर पर निर्भर करता है। यह एक यूजर पर निर्भर करता है। यह एक यूजर पर निर्भर करता है कि यूजर पर निर्भर करता है कि वह कंप्यूटर सिस्टम पर किस तरह का कार्य कर सकता है। वह कंप्यूटर सिस्टम पर किस तरह का कार्य कर सकता है। वह कंप्यूटर सिस्टम पर किस तरह का कार्य कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग तरह के कार्य करने में सक्षम है। बिल्कुल अलग अलग तरह के कार्य करने में सक्षम है। अब इसको मिटाते हैं। अब लिख देते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस लिखिए इसमें इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हो गया ना हेडिंग। लिखिए किसी भी
एवं डाटा को किसी भी निर्देश एवं डाटा को कंप्यूटर में इनपुट इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा सकता है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके बाद लिखिए कंप्यूटर उन उपलब्ध डाटा एवं सूचनाओं को प्रोसेस करता है। इसके बाद नीचे हेडिंग है सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस या सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस DEVIC डिवाइस। सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस में नंबर 1 माउस हो जाएगा MOUSE। दूसरे नंबर पर कीबोर्ड हो जाएगा। तीसरे नंबर पर स्कैनर हो जाएगा। ये सब इनपुट डिवाइस है। चौथे नंबर पर ट्रैक बॉल TRACKBALL ट्रैक बॉल। पांचवें नंबर पर जॉयस्टिक जो गेम खेलते हैं। छठे नंबर पर आपका हो जाएगा लाइट पेन। ये सभी क्या है LIGHT लाइट पेन। सातवें नंबर पर हो जाएगा OCR। आठवें नंबर पर हो जाएगा माइक्रोफोन। नौवें नंबर पर हो जाएगा बार कोड रीडर। दसवें नंबर पर हो जाएगा MICR। ठीक, ये 10 क्या है? 10 इनपुट डिवाइस है और 10 का नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछ देगा कि MICR इज इनपुट डिवाइस, यस या नो। OCR इज इनपुट डिवाइस, यस या नो। लाइट पेन इज इनपुट डिवाइस, यस या नो। अब 10 का नाम याद रहेगा। बार कोड रीडर परीक्षाओं में नहीं देखते हैं कि बार कोड होता है। ऐसे भी किसी वो मशीन से चेक करते हैं। किसी आप मॉल में चले जाएंगे तो बार कोड रीड करते हैं। जैसे कोई मॉल है, वो माल अपना सामान बेच रहा है, लिख लीजिए इसको, 10 का नाम लिख लीजिए, तब समझा रहे हैं। क्वेश्चन देंगे, परीक्षा टेस्ट लेंगे कि नेम ऑफ 10 इनपुट डिवाइस, तो 10 का नाम लिखना रहेगा आपको। एकदम ऐसा पढ़ा दे रहे हैं कि एकदम ट्रिपल से और ओ लेवल दोनों एकदम पास करके जो जाएगा यहाँ से, समझ लीजिए। हाँ, बस उसको पढ़ना एकदम लगा रहेगा, लगातार मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एकदम ओ लेवल तो ट्रिपल से ओ लेवल दोनों पास कर जाएगा। जितना पढ़ा रहे उतना एकदम तैयार करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, मगर 10 का नाम लिख लिए ना। फिर सब कौन सा डाउट नहीं है कहीं है, पूछिए। आगे पीछे हो गया होगा। 1 से 5 तक इधर है, 6 7 8 9 10 इधर है। नंबर 1 पर माउस, दूसरे पर कीबोर्ड, तीसरे पर स्कैनर, ट्रैक बार, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ओसीआर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, एमआईसीआर। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OPTICL ऑप्टिकल, सी से कैरेक्टर, CHARACTER रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक, अभी पूर्ण 10 को तो नाम याद कर भी लीजिए इनपुट डिवाइस का। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि हम टेस्ट में लेंगे नेम ऑफ 10 इनपुट डिवाइस। 10 इनपुट डिवाइस का नाम एकदम जबानी याद होना चाहिए। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। माउस नंबर, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ऐसे याद करिए। 3 तो सबको याद है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, और ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ओसीआर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, एमआईसीआर। तो लाइट पेन कैसा होता है? देखे होंगे कोई टैबलेट लिया रहता है तो ये इसी तरह का डॉट पेन लिया रहता है, ऐसे ऐसे क्लिक करता है, वो इनपुट है। समझ में आ गया कि क्लिक कर रहा है, इनपुट है, उसी को लाइट पेन करते हैं। पेन का मतलब क्या हुआ? जैसे कलम आप है, एकदम इसी तरह से रहेगा। बहुत सही आप एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, एकदम ऐसे ही रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेंगे सर। जो स्क्रीन में होता है ना, जी जी। छोटा सा टैबलेट लिए रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, उसी पर इनपुट करते हैं। जो अथुरिया पढ़ाते हैं उसको तो नहीं ना बोल रहे हैं? वो भी एक तरह से वही है, लाइट पेन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मेन समझना है, लाइट पेन, ओसीआर, एमआईसीआर, माइक्रोफोन बोलेंगे धीरे से हेलो बोलेंगे तो तेज का हेलो सुनाई देगा। होता है कि नहीं होता है? जी सर, जिससे डिपेंड पार्टी में यूज हाँ, किया जाता है। धीरे से हेलो बोलेंगे तो तुमने जो कान लगा कर पढ़ाते हैं हाँ टीचर लोग। माइक्रोफोन है एक तरह से। बारकोड रीडर होता है, OMR का जो कॉपी होती है उसमें बारकोड होता है। अब तो एकदम परीक्षा एकदम पारदर्शिता के साथ हो रहा है। जो OMR नंबर आपका सीरियल नंबर क्वेश्चन पेपर पर रहेगा वही बुकलेट पर भी रहेगा, जो OMR मशीन रहेगी। अब क्वेश्चन पेपर एकदम से वो भी एकदम सील पैक आ रहा है। हर बच्चे का प्लास्टिक से, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, वैसी परीक्षा है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा एकदम पैक रहेगा प्लास्टिक में, आपके नंबर से, आपके नाम से, आपका रोल नंबर से पैक रहेगा। उस पर सीरियल नंबर रहता है, वही सीरियल नंबर प्रश्न पेपर पर रहेगा, OMR मशीन, OMR सीट जो रहेगी उस पर भी रहेगा। कोई धांधली नहीं, एकदम धांधली नाम की चीज एकदम खत्म हो गई है। परीक्षा देने जाएंगे, आधार से आपका पूरा स्कैन हो जाएगा। ये नहीं रहेगा कि पहले के जमाने में दूसरा रोल नंबर पर कोई दूसरा जाकर परीक्षा देता था, है कि नहीं है? क्योंकि आई स्कैन होता नहीं था। बस प्रश्न पत्र दिखाए, वो फोटो को ऐसे रगड़ दिया, फोटो भी नहीं पहचान में आएगी, पता चले रोल नंबर किसी का और है और परीक्षा कोई और दे रहा है। अब हो सकता है ऐसा संभव? ऐसा वो जमाना खत्म हो गया कि रोल नंबर किसी और का है और परीक्षा कोई और दे रहा है और नौकरी कोई और कर रहा है। सोचिए पहले जमाने में होता था, पता चलता था कि फार्म कोई और भरा, परीक्षा कोई और दिया, नौकरी कोई और कर रहा है। तो क्या मतलब है उसका? तो सही काम ही नहीं वहां होगा। तो ये सब एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस। नंबर 1 पर माउस, दूसरे पर कीबोर्ड, तीसरे पर स्कैनर, चौथे पर ट्रैक बॉल, पांचवें पर जॉयस्टिक। सर ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल होता है गेम खेलने जैसा होता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो होता है ट्रैक बॉल होता है। अरे जैसे माउस होता है ना, माउस के नीचे पहले बॉल लगा होता था, ये घूमता था, तो माउस का जो बॉल घूमता था तो मॉनिटर की स्क्रीन पर वो तीर जो होता है माउस वाला वो घूमता था। उसी तरह से वो है बॉल, वो जैसे माउस है उसी तरह से ये है। ये सभी इनपुट डिवाइस है।
जितने हैं सीधे सीधे जान लीजिए कि इसमें डाटा जाएगा और कंप्यूटर उसका प्रोसेस करेगा जैसा आउटपुट चाहिए। आपको क्या करना है कि 10 का नाम याद करना है, पहले कुछ नहीं करना है, 10 का नाम याद करना है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, 5 हुए। जॉयस्टिक क्या? जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है, अच्छा, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। लाइट पेन बताई दिए हैं, OCR OCR सर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर का मतलब ABCD सबको रीड मैंने क्या होता है, पढ़ना। ऑप्टिकल मतलब प्रकाश से, लाइट से, जैसे CD का कैसेट होता है ना फिल्म वाला, उस पर लाइट मारता है तो उसमें डाटा उसको पढ़ता है, रीड करता है। उसका वो मैग्नेटिक वो मीडिया है, वो पढ़ने का माध्यम है, ठीक ना। अरे जैसे माध्यम का मतलब सरल भाषा में जान लीजिए, कोई आदमी भोजपुरी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, उनकी भाषा है कि नहीं है। उसी तरह से कंप्यूटर की भाषा क्या है, 0 और 1 है। बाइनरी बताएं एक दिन का 0 और 1 है। उसी CD अभी तक हमको नहीं बताया। अच्छा बता देंगे, ये गोल CD पर डाटा 0-1 के रूप में रहता है, 0-1 और उसी को रीड करके पढ़ता है। अब समझ में आया सर? जो जैसे गूगल पे मार जैसे सर्च किए, हाँ, अब फिर जो वो उसको टाइप करने को नहीं बोलती है, हाँ हाँ तो वो क्या है तब? उसी को तब OCR कहेंगे। हाँ भाई, OCR मतलब वही हुआ ना। वो भी तो पढ़ ही रहा है। हाँ तो वही प्रक्रिया वही, बस वो तो गूगल भी क्या है, ट्रांसलेशन का ही काम कर रहा है ना। आपकी भाषा को सुन रहा है, बदल रहा है। जब आप उस भाषा को नहीं कहता है कि ये टेस्ट पेपर इतनी भाषाओं में उपलब्ध है, गूगल पर बहुत सी भाषा है, जितनी भाषा है पूरे भाषा में किताबों को लिखा हुआ है गूगल पर। आप पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए। यहाँ कोई परीक्षा होती है यूपी में, तो पेपर किस भाषा में रहता है? 2 भाषा में रहता है। एक अंग्रेजी में रहता है, अभी यूपी PCS का पेपर देने जाएंगे, यूपी PCS या UPSC, ठीक ना। यूपी में UPSC या यूपी PCS, तो वही पेपर आपका हिंदी में रहेगा और वही पेपर क्या रहेगा, इंग्लिश में रहेगा कि नहीं रहेगा। पेट का पेपर जाएंगे, PET का पेपर इस बार दिए थे, पेट का पेपर देने जाएंगे, वही पेपर हिंदी में, वही क्वेश्चन। कौन परीक्षा दिए कंपटीशन का हिस्सा लेंगे? कोई परीक्षा SSC में बैठे हैं? जी सर। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC में आप बैठे हैं तो वही पेपर क्या है, हिंदी में रहेगा, बुकलेट जो मिलेगी और उसी का इंग्लिश रहेगा रहता है कि नहीं रहता है? 2 भाषा रहती है ना, एक भाषा हिंदी लैंग्वेज भाषा, दूसरी भाषा क्या रहती है, इंग्लिश रहती है। कोई पेपर किसी प्रश्न को हिंदी में पढ़ रहे नहीं समझ में तो उसको इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। जहां से आपको सही लगे उत्तर सही करना है। आपको क्या है, उत्तर अगर सही हो गया तो आपका काम बन गया। 100 क्वेश्चन है, अगर 80 क्वेश्चन कर दिए, 80 क्वेश्चन कर दिए, 80 से ऊपर कर दिए तो आप उसमें आ जाएंगे मेरिट में। पेट का पेपर 100 नंबर का हुआ था, 100 क्वेश्चन था, 80 से ऊपर जो रहेगा, 80 से ऊपर वो कट ऑफ में आ जाएगा। आप ये थोड़ा पूछ रहा है कि वो लड़का हिंदी में पढ़ के किया कि इंग्लिश में पढ़ के किया। वो तो गोला रंग दिया, हिंदी में समझे चाहे इंग्लिश में समझे, प्रश्न का उत्तर सही दिया तो उत्तर दे दिया तो दे दिया, फिर उसको कोई बाहर कर सकता है? कोई नहीं करेगा। चाहे आप हिंदी में पढ़िए चाहे अंग्रेजी में पढ़िए, आपको बस उत्तर सही करना है। अभी कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में लिख सकते हैं वो लेवल में, चाहे उसमें जो वो ऑनलाइन पेपर होगा उसमें भी आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। समझ में आया ना? आपको प्रश्न का उत्तर सही करना है, हिंदी में पढ़ के करिए चाहे अंग्रेजी में करिए, ये मायने नहीं रखता। बस आपका सही होना चाहिए। ऑप्शन 4 को विकल्प है, विकल्प सही ठीक लग गया तो हो गया काम आपका, फिर कोई रोकेगा नहीं आपको। दसों का नाम नोट कर लीजिए ना, ठीक है? रहने देना, इतना पढ़िए एकदम समझते चलिए, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, समझ लीजिए। हाँ